नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज का अपना टॉपिक है डिप्रेशन से रिलेटेड। काफी स्टूडेंट्स इससे जूझ रहे हैं और आज हम सर से जानेंगे कि क्या-क्या इश्यूज हैं और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो वेलकम सर। आप बताइए सर, डिप्रेशन जो आजकल के स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो इसका क्या मेन इशू है? डिप्रेशन बेसिकली एक सिचुएशन है जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए लोनलीनेस और सैडनेस फील करते हो जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल पाता है। और अगर आपने बात की स्टूडेंट्स की, इसमें सारे के सारे सेगमेंट्स शामिल हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे वेमेन हो, चाहे कोई भी हो। ये जो एक हम इसको बीमारी कह लें या फिर एक सिचुएशन कह लें, ये काफी एक ऑल इंक्लूसिव बन गई है और बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है लोगों को, और अपने देश में एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह ये अपीयर कर रही है। क्या इसका मेन फैक्टर मैं एक सोशल मीडिया को दे सकता हूँ? सोशल मीडिया जिसका चलन हम देखते हैं कि 2000s के बाद आया है। काफ़ी स्टडीज जो कि 2018-2022 में हुई हैं, जी। उन्होंने ये देखा है कि जिन लोगों ने ब्रेक लिया सोशल मीडिया से, चाहे हफ्ते का चाहे महीने का, उनके मूड में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखे गए हैं। अब ये एकदम प्रेडिक्ट करना कि कितना सोशल मीडिया यूज़ करके आपको कितना डिप्रेशन फील हो रहा है, इसको मापना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज आपकी माइंड इसमें इन्वॉल्व है। बट इसमें डेफिनेटली कोरिलेशन दिखा है कि सोशल मीडिया के यूजेज से हमारा जो एंग्जाइटी लेवल है और जो डिप्रेशन लेवल है डेफिनेटली बढ़ा है। जैसे आपने बताया कि 2000 के बाद, क्या हम इसे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं? देखो, डिप्रेशन की जहां तक बात है, हमारे ग्रंथों में उसका मेंशन डेफिनेटली आपको मिलता है। ओके। लेकिन बिल्कुल डिप्रेशन एज इट इज उसी वर्ड में उसको देख रहे हैं या फिर नहीं, हम इस तरीके से नहीं कह सकते। उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज करे गए हैं। ठीक है, अथर्ववेद और चरक संहिता, ये दो ऐसे टेक्स्ट हैं, हमारे ग्रंथ है, जहाँ पे मानस रोग, दैट इज माइंड की कोई भी डिजीज, उस तरीके से उसको मेंशन किया गया है। लेकिन उनको ट्रीट करने का तरीका डेफिनेटली बहुत ट्रेडिशनल है। जैसे अथर्ववेद है, वो रिचुअल्स के ऊपर, यज्ञ के ऊपर चलता था, तो उसमें यज्ञ वगैरह मेंशन किया हुआ है और उसमें कुछ हर्ब्स और जड़ी बूटी मेंशन किया हुआ है। सिमिलर उसको मेडिसिनल तरीके से देखा गया है चरक संहिता में। जिस तरीके से आज हम इसको लेते हैं साइको एनालिसिस के तौर पे, उतना ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं देखते अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें। तो जो डिप्रेशन का जो जितना चलन है और जितना ये हाईलाइट हुआ है आज की दुनिया में, ये 2000s के बाद ही आपको दिख रहा है। और जो आपने सोशल मीडिया पे सवाल पूछा, तो सोशल मीडिया के आने से हम एनोनिमस दुनिया में आ चुके हैं। हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं, और हमें लाइक्स की एक भूख होती है कि हमें लाइक्स इधर की दुनिया बन चुकी है। ऐसी दुनिया बन चुकी है जहां हम बिल्कुल नहीं जानते हमें फॉलो कौन कर रहा है, लेकिन उनके लाइक्स चाहिए, उनका इंटरेक्शन हमें चाहिए। तो ये जो दुनिया है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत में ला रही है, क्योंकि उनके साथ आप कनेक्शन तो बना नहीं पा रहे हो। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमोशंस का, और काफी डिस्कशन है हमारी, जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, लेकिन ये चीजें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्या इसका मैं फैक्टर ये मान सकता हूँ कि सर इसमें आप ये कि फैमिलीज जैसे पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बट अब न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसमें लोग चाहते हैं कि हम क्यों ना सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड सर्कल बनाएं। तो इसका आप कैसे समझाएंगे कि न्यूक्लियर फैमिली बेटर है या जॉइंट फैमिली बेटर रहेगी? आपका बड़ा अच्छा यहाँ पे सवाल है कि डिप्रेशन का फैमिली सिस्टम से कोई लेना देना है या नहीं। इंडियन सोसाइटी जो है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, उसमें ज्वाइंट फैमिली का चलन जो है अभी भी कुछ जगह पे बचे हुए हैं, लेकिन ये शुरू से रहा है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि आप सारे इकट्ठे रहते हो, और अपने इमोशनल एक्सचेंजेस की वजह से आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। तो ये जो अकेलापन आजकल आया है, ये ज्वाइंट फैमिलीज के टूटने से उसका काफी बड़ा रोल है, जिसकी वजह से है। तो जॉइंट फैमिलीज होने की वजह से काफी प्रॉब्लम ना, वी कैन से कि उससे प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं, क्योंकि आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी हर्ट होती है। जी, जी। लेकिन प्रॉब्लम्स का समाधान भी वहां से आता है। सबसे बड़ी बात और इसमें मैं ऐड करूंगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं, वो जॉइंट फैमिली को संभाला करते थे। उनकी एडवाइस सब कोई माना करते थे, और उनकी जो तजुर्बा है पूरी लाइफ का, उसके ऊपर जब लोग चलते थे तो उनको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग फैमिलीज को गाइड करने के लिए होते थे। लेकिन जब हम अपने बड़े बुजुर्गों को पूछते ही नहीं है, तो गाइडेंस किसी एक्सपीरियंस मेंटोर से हमें कैसे मिलेगी? ये डिप्रेशन जो है सर, ये मेल में ज़्यादा देखा जा रहा है या फीमेल में ज़्यादा देखा जा रहा है? देखो, जहां तक हमारी स्टडीज का सवाल है कि किसमें ज्यादा देखा जा रहा है, इसमें कोई पुष्टि नहीं है, और ये जो फैक्ट है वो बदलते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इंडिया की बात करें, तो दोनों में डिप्रेशन ज्यादा है। लेकिन सुसाइड रेट की बात करें, तो यहाँ पे जो यंग वेमेन है, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जाएं,
तो 2021 में जो डेटा दिया था 70.5 जो women है पर लाख पॉपुलेशन के अगर हिसाब से देखें तो वो सुसाइड कमिट कर रही हैं, जिनमें से यंग women ज़्यादा, उनमें से भी हाउस वाइफ्स का जो एक रेशियो है हमें ज़्यादा दिखता है। तो यंग women और लेडीज़ में ये पहले पाया जाता था कि सुसाइड वाली चीज़ें उनमें कम होती थी, लेकिन ये चीज़ें मॉडर्न एज में हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। बट स्टिल ये कहना कि किस जेंडर में ज़्यादा अभी मुश्किल होगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कोई सर्वे अभी तक नहीं हुआ। इसलिए आप अर्बनाइजेशन से इसे कैसे कनेक्ट करेंगे डिप्रेशन को सर? सबसे बड़ी बात अर्बनाइजेशन की बात करें तो आज भी इंडिया 35% से कम अर्बनाइज्ड है। तो 65% जो लोग हैं वो आज भी गाँव में रहते हैं। जी। ठीक है? दैट इज़ व्हाई उतनी प्रॉब्लम, उतने बड़े स्केल की प्रॉब्लम नहीं आई है, हालाँकि प्रॉब्लम बढ़ ज़रूर रही है। जितना हम शहरों में जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि जब आप गाँव से उठकर जाते हैं, तो आपके रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि सिमिलर उसी शहर में जाएँ। तो आप अलग-अलग शहरों में जा रहे हैं, और जब आप अलग शहरों में जाते हैं, तो आप फिर से एक एनोनिमस दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पे आपको फ्रेंड सर्कल और ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ठीक है? जिसकी वजह से जो फैमिली सपोर्ट आपको विलेज में मिलता है, क्योंकि विलेज में होता क्या है कि सारे एक-दूसरे को इन जनरल जानते होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये आपको एक अर्बन एरिया में नहीं मिलती है। एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो डेफ़िनेटली नहीं मिलती है, छोटे टाउन में फिर भी मिलती है। तो जब आप आइसोलेशन में अकेले रह रहे हो, तो डिप्रेशन, लोनलीनेस, जो सैडनेस है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें सर गवर्नमेंट को स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? आपको नहीं लगता कि रूरल एरियाज़ में रह के वो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? आपको क्या लगता है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जितनी डेप्थ है इस प्रॉब्लम की, उसको अभी तक उतना समझा नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट स्टेप्स डेफिनेटली ले रही है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी एग्जिस्ट करती है 10 सालों से, 2014 में आई थी, और 2017 में भी मेंटल हेल्थ पॉलिसी को लेके एक्ट आया था, फ्रेमवर्क बनाया गया था। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं डेवलप किया गया है। सरकार उतना ज़्यादा उसमें फोकस नहीं दे रही है। 1000 करोड़ अभी तक इन्वेस्ट किया गया है लास्ट बजट में, लेकिन 93,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। 0.75 जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो हमारे पास अवेलेबल है पर लैक पॉपुलेशन, लेकिन 3 होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि हमारा रेशो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी आपको कम वाली साइड पे देखता है। तो सरकार स्टेप्स डेफिनेटली ले रही है, धीरे धीरे चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन फिर भी कमियाँ काफ़ी अभी तक हैं यहाँ पे। इसमें अगर कोई सर फिजिकल चोट लगती है तो हमें दिख जाती है वो, बट ये एक तरह से मेंटल डिप्रेशन जो आ जाता है, पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, चंडीगढ़ में आप देखेंगे नहीं है अवेलेबल इतना। तो इसको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को? सबसे पहले हम बात थोड़ी कर देते हैं जनरेशन गैप की। हमारे पेरेंट्स उस ज़माने से आते हैं जो पेजर भी नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल सर। ठीक है? अब हमारे पास बहुत ही हाई-टेक स्मार्टफ़ोन्स हैं, जो कि हमारे पार्टनर की तरह बिहेव करता है, जिससे हमें जो सर्विस चाहिए होता है हम ले लेते हैं। हमें कुछ मंगवाना है सामान तो हम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं। जी। किसी से कुछ बात करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, कुछ भी करना है, व्हाट्सएप कर लेते हैं। गाना सुनना है तो गाने की फैसिलिटी भी वो वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है स्मार्टफ़ोन में। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं। तो ये ज़माना हमारे पेरेंट्स ने और उनसे पहले लोगों ने नहीं देखा। तो ये जो लैक ऑफ डिजिटल अंडरस्टैंडिंग, हम यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं डिजिटल अंडरस्टैंडिंग, ये हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है हमारे पेरेंट्स में, क्योंकि उन्होंने वो ज़माने नहीं देखा है। तो ये जो जनरेशन गैप है, आप कह सकते हैं कि ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से ना पेरेंट्स बच्चों को समझ पा रहे हैं जो कि अगली जनरेशन के हैं, और ना जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को समझ पा रहे हैं। बिल्कुल सर। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 2000 से पहले ज़माना बिल्कुल ही हुआ था। उसके बाद ज़माना इस तरीके से बदला है कि डिजिटलाइजेशन का पेस बहुत ज़्यादा स्पीड से गया है। जैसे डिजिटल डिमेंशिया जैसी टर्म्स आजकल आ गई हैं कि हम इतने ज़्यादा डिवाइसेस को देख रहे हैं कि हमारी कॉग्निटिव और जो मेंटल एबिलिटी है वो उसके ऊपर असर होने लगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अपने कितने दोस्तों के नंबर याद है? किसी के भी नहीं है सर। मुझे भी नहीं याद, क्योंकि वो सारा काम कौन कर दे रहा है? वो हमारे डिवाइसेस कर दे रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इसकी वजह से ऐसे इम्पैक्ट है जो कि डिजिटल दुनिया के आने से हो रहे हैं, जो हम डिप्रेशन से भी रिलेट कर लेते हैं। क्या इसका सर मेन फैक्टर बस फ़ोन को दे रहे हैं कि मतलब आप फ़ोन के बिना रह नहीं पा रहे हैं, इसी से ही आपका मतलब सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे आपके लिंक्स फ़ोन से हैं, या कोई और भी रीज़न्स हैं स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी किसी के लिए? देखो, हर टेक्नोलॉजी को हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है। टेक्नोलॉजी से हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। टेक्नोलॉजी ही लाइफ नहीं है।
लेकिन हमने स्मार्टफोन को, टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ बना दी है और अपने आसपास के लोगों को अपने से दूर कर लिया। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे, लेकिन आपका ध्यान अपने डिवाइस पे होगा, तो मतलब आप अपनी फैमिली के साथ होकर भी नहीं हो। तो इसका मतलब है कि डिवाइसेस की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है। हम अपने नियर एंड डियर वंस, जो एक्चुअली नियर एंड डियर वंस, आपकी फैमिली, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे हम इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं। चलो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब आप सुबह अपने ऑफिस आते हैं, तो आपने कभी बादलों की तरफ देखा है कि अभी कौन सी शेप बनी हुई है, किस तरीके के बादल हैं, कौन से पंछी आज हमने देखे, किस तरीके के पेड़ हमारे आसपास लगे हुए हैं? कभी आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की है? आई एम श्योर आपने 10-20 साल पहले ये चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व की होगी, जब हम बच्चे थे तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करते थे। लेकिन आजकल कौन करता है ये चीज़ें? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होता है? डिवाइसेस में। बिल्कुल सर। इसमें सर स्टूडेंट्स इस सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में तो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एजुकेशन पर्पस में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है, बट स्टिल वो एक डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। वही बात आ जाती है कि जब सोशल मीडिया की यूजेज की बात है, हमें ये नहीं पता कि हमारा इनफ कहाँ हो जाता है। ठीक है, नैन्सी कॉलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर रही हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है द पावर ऑफ ऑफ। ऑफ मतलब जब हम डिवाइसेस को ऑफ कर देते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन करती है कि हमें अपना डिजिटल इनफ पता होना चाहिए कि आज मैंने 2 घंटे यूज़ करना है तो उतना ही करना है। लेकिन हमारा जो डोपामाइन है, हमारा जो माइंड है, उस तरीके से फंक्शन नहीं करता। ऊपर से जो रील्स बनाने वाले हैं, जो कंटेंट बनाने वाले हैं, वो एडिक्टिव कंटेंट को तैयार करते हैं सो दैट वो लोग और भी ज़्यादा उस चीज़ को देखें। और एक इतनी आयरॉनिकल बात है कि हम ये बात भी डिवाइस के थ्रू ही लोगों को कह रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें सर आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगे, स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे कि दोनों मतलब मिलके इस डिप्रेशन जो सोशल मीडिया की वजह से है या किसी भी रीज़न की वजह से है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, सजेशन इसके लिए यही होगा कि कम्युनिकेशन अपने आपस में बढ़ाओ। हम क्या देखते हैं कि बेटे की पापा से नहीं बन रही होती, बेटे की मम्मी से नहीं बन रही होती, पहले फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स हैं, वो भी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो घर भी बोल बंगले की तरह बन गया आज। ठीक है, जितने छोटे घर हैं, मैं तो कहता हूँ उतने बेटर है। कम से कम आप एक दूसरे के साथ टकराते तो हो, लेकिन जो बड़े घर वाले हैं वो तो आपस में बात ही नहीं करते, क्योंकि सब अपने अपने डिवाइसेस में बिजी हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, कोई मूवी लगा के बैठा हुआ है, हो सकता है कोई बुजुर्ग है तो किताब पढ़ रहा हो गलती से। तो हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि 1 घंटा हम उस एक दिन में रख लें कि 1 घंटा कोई डिवाइस यूज़ नहीं करेगा, सब एक दूसरे से बात करेंगे कि हमने क्या किया और कल क्या करना है, या फिर किसी टॉपिक को लेकर। जब हम बात करेंगे, जब हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तो ये डिप्रेशन और जितनी भी चीज़ें हैं, ये अगर ख़त्म नहीं होंगी तो कम ज़रूर होते हुए आपको दिखेंगी। हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, ये एक आइलैंड नहीं है कि ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिवाइसेस की वजह से हम ये सोचने लगे हैं कि हम अकेले भी एग्जिस्ट करेंगे। अभी एक और कंसेप्ट भी आ गया, सोलोगैमी। आपने शायद वर्ड सुना होगा। सोलोगैमी का मतलब क्या है? खुद से शादी करना। तो कैन यू इमेजिन कि हम अपने आप में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हमें लगता है कि हम अपने आप में कंप्लीट है कि हम खुद से शादी करने का भी सोच रहे हैं। सो ये आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा सोशल मीडिया के आने की वजह से ये उसका बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है सर। आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत अच्छा, और आप डिप्रेशन जितने भी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फेस अगर कर रहे हैं तो उनको टैकल करेंगे, और एजुकेशन फील्ड में आप अच्छे से अपने टारगेट्स और आपके जो भी आपको गोल है उसको अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं बना सर यार।